अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान खलील और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीपी बासर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के टिकट होल्डर रिजवान मुस्तफ़ा सयान, जिन पे कल इनके जो मुखालफ उम्मीदवार हैं मुबशर अफजल चीमा ने एक बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने तरीके इंसाफ की जो आला क़यादत को भारी रकम देकर जो है पीटीआई की टिकट ली है। इस वक्त रिजवान सयान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई, बड़े बड़े इल्ज़ामात लग गए कि जो ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने 50 लाख रुपया जब मुबशर अफजल चीमा से मांगा, उन्होंने नहीं दिया, तो आपने डबल रकम देकर टिकट ले ली। इसमें कितनी हकीकत है? सर, मेरी टिकट, सबसे पहले तो मैं इस इल्ज़ाम की बिल्कुल तरदीद करता हूँ। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया और ना ही मैं कोई ऐसी कोई रिश्वत या ऐसे गलत कामों पे। इसीलिए अच्छा, आपको क्या लगता है कि मैं अमेरिका छोड़ के इसलिए आया था कि मैं यहाँ पे आके रिश्वत और ऐसे बाज़ार गर्म करूँगा? ये मेरे भाई को सोचना चाहिए था इल्ज़ाम लगाने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लीडर, मेरे रहनुमा, मेरे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने मुझ पे एतमाद करते हुए अपने इस छोटे से कारकुन पे मुझे इज़्ज़त बख्शी। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लीडर टिकट दे दे, अनाउंस कर दे कि ये मेरा कारकुन जो है ये इलेक्शन लड़ेगा, तो दूसरा उस पर कीचड़ उछालना शुरू कर दे। मैं इसकी बिल्कुल तरदीद करता हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया कि कहाँ से शाहनवाज भुट्टर का नाम आया, शाहनवाज भुट्टर ने किसको कॉल की। देखे, वो अगर उसने की या नहीं की, वो या तो शाहनवाज भुट्टर जानता है या वो अफजल चीमा जानता है। अमेरिका का एक जो बड़ा डॉनर है पीटीआई के, उनका भी एक नाम लिया गया है उस वीडियो में कि उन्होंने भी आपकी बड़ी सिफारिश की। तो क्या इसमें हकीकत है कि नहीं? सर, रिकमेंडेशंस होती हैं। देखें, मेरे एमएनएज हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, लाला सदुल्ला पापा साहब, उनकी रिकमेंडेशन रिजवान सयान। मेरे एनए 81 से एमएनए हैं बिलाल एजाज साहब, उनकी रिकमेंडेशन रिजवान सयान। आईएसएफ नंबर 1 जो रिकमेंडेशन है वो रिजवान सयान। यूथ विंग नंबर 1 रिकमेंडेशन रिजवान सयान। यार, कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले आप सोच तो लेते, उनका कहना इल्ज़ाम था क्या कि लगा रहे हैं। मुबशर अफजल चीमा साहब का कहना था कि इलाके में सर्वे करवा लें, अगर सर्वे में मैं अगर 10% भी मुझसे आगे रिजवान आया तो मैं खुद जो है पार्टी छोड़ दूंगा। सर, बात सुने, बात ये है कि पता नहीं वो किन हवाओं में वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कल कर गए हैं कि वो पार्टी के ही खिलाफ बोल गए हैं बहुत ज़्यादा, बल्कि पार्टी पे बहुत ही घिनौने इल्ज़ामात लगा गए हैं और आला क़यादत पे घिनौने इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए हैं। मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, वो मेरे मोतबर हैं। अब तो वो आज़ाद हो चुके हैं, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, मुझे नहीं लगता कि उनका उनका कोई। तो कहना है कि मेरे चेहरे पर हाँ, तरीके इंसाफ की मोहर नहीं लगी नहीं नहीं, है, वो तो लोग देखें, मुझे देख के जो तरीके इंसाफ को मेरे वोट देंगे। मेरे चेहरे पे कोई किसी किस्म की मोहर नहीं है। मेरे पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट है और वही सारी मोहरें हैं। मेरे मेरे चेहरे के ऊपर इमरान खान का चेहरा रख दिया गया है ये टिकट देके। तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं इमरान खान का साथी था, हूँ और रहूँगा, और इंशाल्लाह ताला अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं इमरान खान साहब के साथ ऐसे मजबूती के साथ खड़ा हूँ। ऐसा क्या हुआ भाईजान, 15 तारीख को जो लिस्ट जारी होती है उनका नाम आता है, उसके बाद अचानक फिर जो है लिस्ट तब्दील हो जाती है, पेंडिंग की तरफ जाती है, जो 19 को जो लिस्ट जारी होती है उसमें आपका नाम आ जाता है, तो ये एक बड़े शक व शुबात पैदा की जा रहे हैं। सर, टिकट मुझे इशू किया गया 11 तारीख को और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर हूँ। इन्होंने जिस तरह भी कोई गेम की है, ये वो जानते हैं या खुदा जानता है, मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। मैं किसी भी पार्टी के ओहदेदार पे, पार्टी के किसी वर्कर पे, ना कि पार्टी के एक छोटे से कारकुन पे भी मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। हाँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि वहाँ का हकदार था, मैं ख्याली का सपूत था, हूं और रहूंगा। कोई भी मेरी हिस्ट्री को बदल नहीं सकता। आप अमेरिका मेरा रहे हैं, दादा, मेरा परदादा, मेरा पूरा खानदान आज भी ख्याली में मौजूद है। मैं यहाँ का ही बेटा हूं। मैं वजीराबाद से आके गुजरांवाला में इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इस बात को खुदारा मेरे हलके की आवाम भी समझे, मेरे वर्कर भी समझें। मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूं। इमरान खान ने मुझ पे स्टैंप कर दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नुमाइंदा रिजवान सयान है, जो मुझे टिकट से नवाजा। मैं खान साहब का मशकूर हूं, मैं उनका हमेशा मशकूर रहूंगा। और मैं अपनी आवाम से सिर्फ एक अपील करता हूं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं,
जिनमें मैं शामिल हूं, मेरे साथ मेरे MNA लाला असदुल्ला पापा साहब शामिल हैं, मेरे साथ बिलाल एजाज साहब शामिल हैं, उनको हम सबको जितवाएं और इमरान खान को जितवाएंगे इंशाल्लाह ताला। टिकट लेने में दोनों MNA हैं आपके, जी जी उन्होंने आपको प्रेफर किया? सर डेफिनेटली उनकी रिकमेंडेशंस हैं, वो मेरे भाई हैं। मैं कोई कल जो मेरे हरीफ जो आज आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने कल ऐलान कर दिया है कि मेरे खिलाफ हो गए हैं। भाई क्यों खिलाफ हो गए हैं? क्या आप कोई जिन थे या आप कोई? उनका कहना है कि मैंने तो पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। सर तो रिजवान पार्टी ने क्या के किया? लिए कुर्बानियां देखें, मैं पार्टी के लिए 2018 से लेके 2023 अब 24 आ गया है, 2024 तक आज क्या तारीख है? आज 22 तारीख है, 22 जनवरी। आप देखें कि मैं अपने घर से तकरीबन 9 महीने या 10 महीने हो चुके हैं, मैं गुजरांवाला में नहीं आया, मैं गुजरांवाला में नहीं हूँ। किस तरह इलेक्शन में मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैं इतने को जुल्म ज्यादतियां सह रहा हूँ, मेरे ऊपर हर रोज मेरे घर पे रेड हो रहे हैं, मेरा घर तोड़ा जा रहा है, मेरा कारोबार बंद किया गया हुआ है, मेरे साथ क्या जुल्म नहीं हुआ, क्या कुर्बानियां, और क्या कुर्बानियां चाहिए मुझसे? आपको अगर चाहिए मेरा खून तो मैं उनको 2-4 बोतलें दे देता हूं, क्योंकि कल वो हाइपर हो रहे थे बहुत ज्यादा, ताकि उनका खुद कम से कम उनका खून जो है उनमें कुछ तो सुकून आए कि आप गलत कर रहे हैं। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना चाहिए था, आपको इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी चाहिए थी, जो आपने कल ऐलान कर दिया कि मैं PTI हूं, मैं ये हूं। भाई आप मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, आपको तो तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करना चाहिए था। आपका छोटा भाई था, आपको मुझे कॉल कर लेते, मुझे फोन बताते कहाँ आना है, मैं आपसे बात कर लेता, आके मिल लेता, मुझे रिक्वेस्ट ही कर लेते, यार चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आपने कहा था कि मैंने जब जेल से रिहा होके आया उन्हें मैंने फोन किया। मैंने उनको तरसों जब ये जेल से रिहा हुए हैं, मैंने इनको कॉल की है। कॉल मैंने तब मेरे पास टिकट इन्होंने छीन लिया, उस वक्त टिकट नहीं थी आपके पास? मेरे पास टिकट नहीं थी उस वक्त, क्योंकि पहले दिन से टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजवान सियान को अलॉट किया है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि ये टिकट जो है वो फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे या जो भी हुआ, मुझे इस बारे में बात कुछ नहीं पता, कुछ भी हुआ लेकिन कुछ हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मुझसे टिकट छीन लिया। मैंने टिकट छीनने के बावजूद उनको कॉल किया, कॉल इसलिए की क्योंकि वो एक, देखें डेफिनेटली कोई बंदा जेल में जाता है तो तकलीफ में होता है, तो हमारा हक बनता है किसी बहन भाई के लिए कि हम उसको फ़ोन करें, उसके दुख दर्द में शरीक हों। मैं तो अपने हलके की आवाम के दुख दर्द में शरीक होता हूँ, तो आप तो फिर हमारे एक रहनुमा थे, तो आपको क्यों ना मैं कॉल करता। मैंने आपको कॉल की, आपने जनाब ने मेरा फ़ोन डिक्लाइन कर दिया। अब जब डिक्लाइन कर रहे हैं तो मैं इतना तो वो नहीं हूं कि मैं दोबारा कॉल्स करता रहता, तो उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं उनसे। फिर आपने आला क़यादत से राब्ता करके टिकट ले ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे हलके की आवाम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने भी मेरे टिकट में मदद की है, मेरे हलके के एक एक कारकुन ने मेरी मदद की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनलाइज लिस्टों में मैं आ चुका हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद टिकट हो गया है। एक मिनट रिजवान साहब, उन्होंने भी पार्टी को टाइम दिया हुआ है, वो मेरे भाई हैं, मुकाबले में आपके खड़े हो गए हैं। मेरे भाई हैं, मैं आज भी कोशिश करूंगा इस आपके इस वीडियो पैगाम के वसातत से कि आप मेरे बड़े भाई हैं, खुदारा इतनी बड़ी हमाकत मत करें और मिल बैठें। आपका मेरा प्रॉमिस हुआ था मेरी फ्लोर मिल पे बैठ के, हम दोनों ने, बल्कि तीनों ने, रिजवान चीमा साहब जो हमारे चेयरमैन है UC34 से, वो मेरा भाई है, मेरे सगे भाइयों की तरह मैं उसकी इज्जत करता हूं, मैं अपने सगे बड़े भाइयों की तरह अफजल चीमे की भी इज्जत करता हूं। लेकिन हुआ वहां पे क्या कि जैसे ही मुझे टिकट अनाउंस होता है, रिजवान चीमा साहब की मुझे कॉल आती है कि भाईजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको याद है ना कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम जब आप किसी को भी, हम तीनों में से टिकट अलॉट हो गया तो हम मिलेंगे, मिल के काम करेंगे, बल्कि एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। क्या आपको वो वादा भूल गया? अगर उनको टिकट मिल जाती, पार्टी की तरफ रहती, तो आपने उनको सपोर्ट करनी थी? सर मैं एक बंदे का नाम नहीं लूंगा, वो भी मेरा भाई है, मुझे कॉल आती है जिस दिन मेरे पास टिकट नहीं रहता, वो बंदा अगर मुसलमान आदमी है तो वो सुन के खुद ही हमारे दूसरे भाइयों को बता दे कि मुझे उनकी कॉल आती है। कॉल आने के बाद वो मुझे कहते हैं कि क्या अब हम दोनों मिलके आजाद इलेक्शन लड़ेंगे? तो मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का विजन हूं,
मैं इमरान खान के साथ था, हूं और रहूंगा, और कभी भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा इमरान खान के खिलाफ, और मैंने कभी लड़ना भी नहीं था। अच्छा, अब क्या मुश्किलात तो आ रही हैं आपको, आप हल्के में नहीं जा रहे कंपेयर कोई करते बात हुए? नहीं, मेरी आवाम देख रही है मुझे, कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मैं जो मेरे धड़े हैं वो मेरे साथ मिल चुके हैं, सारे का सारा जो गुजरांवाला है वो हमारे साथ खड़ा है। आपको भी पता है कि हम किस तरह मुश्किलात में अपना टाइम गुजार रहे हैं। हल्के तो की आवाम को आखिरी आप मैसेज दे दें। मैं अपने हलके की आवाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 8 फरवरी को निकलें, इमरान खान साहब को वोट दें। मेरा इंतखाबी निशान मीनार है, मेरे MNA असदुल्ला पापा का इंतखाबी निशान पिंजरा है, और मेरे NA 81 से MNA का निशान स्विच है, प्लग। आप उस पर निशान लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस पैनल को जितवाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी, जैसा कि आपने रिजवान मुस्तफा सयान साहब की बात सुनी, उनके खिलाफ जो उनके मुखालफ उम्मीदवार ने इल्जामात लगाए थे, उन्होंने उनका जवाब दे दिया, और उनका इलाके की आवाम को एक पैगाम है कि वो, मैं इस वक्त PP 62 का टिकट होल्डर हूँ, और वो मुझे जो है तरीके इंसाफ का वोट दें। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए गुजरने वाला तेज के पेज को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।